दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, वो केवल अटकलें नहीं बल्कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का संकेत मानी जा रही है। खासकर इमरान मसूद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जब लगातार ये कहें कि पार्टी को गठबंधन में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, तब ये साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में केवल जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को अपेक्षाकृत सफलता जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस के भीतर यह भावना मजबूत हुई कि उसका संगठन और वोट प्रतिशत धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस के दलित नेताओं का मायावती से मिलने पहुंचना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना गया। भले ही मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या कांग्रेस अब दलित वोटों के ध्रुवीकरण के लिए बीएसपी के साथ नया समीकरण तलाश रही है? असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट, खासकर जाटव वोट, सबसे निर्णायक सामाजिक ब्लॉकों में से एक माना जाता है। बीएसपी भले पिछले कुछ चुनावों में कमजोर हुई हो, लेकिन उसका कोर वोट बैंक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी ने गैर जाटव दलितों में मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि सपा का आधार यादव और मुस्लिम वोटों पर ज्यादा केंद्रित रहा है। कांग्रेस समझती है कि यदि उसे यूपी में दीर्घकालिक वापसी करनी है तो उसे दलित राजनीति में अपनी जगह बनानी होगी। राहुल गांधी की हालिया राजनीति संविधान, सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और दलित पिछड़ा प्रतिनिधित्व भी इसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में बीएसपी के साथ संभावित तालमेल कांग्रेस को सामाजिक रूप से ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस को अक्सर यादव केंद्रित राजनीति की छाया में देखा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बीएसपी और कांग्रेस मिलकर यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर सपा कांग्रेस गठबंधन में बीएसपी की एंट्री होगी? अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इन संभावनाओं के नतीजे क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर विचार हो सकता है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन इसके सामने कई बड़ी बाधाएं हैं। पहली चुनौती नेतृत्व की है। मायावती हमेशा स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर चलती रही हैं। वो किसी भी गठबंधन में खुद को दूसरे नंबर पर रखने को तैयार नहीं दिखती। कांग्रेस भी अब यूपी में केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं चाहती, इसलिए सीट बंटवारा सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। दूसरी चुनौती सामाजिक आधार की है। बीएसपी का कोर वोटर कांग्रेस पर पूरी तरह भरोसा करेगा या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। वहीं कांग्रेस का पारंपरिक ऊंची जाति और अल्पसंख्यक वोट बीएसपी के साथ सहज महसूस करेगा या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन यदि यह गठबंधन बनता है तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा हो सकता है, और इसे समझने के लिए जोनवार इस राजनीति को समझना होगा, देखना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 130 सीटें आती हैं। यहां मुस्लिम दलित समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, मेरठ और बुलंदशहर बेल्ट में दलित और मुस्लिम आबादी निर्णायक है। यदि कांग्रेस मुस्लिम वोटों को आकर्षित करती है और बीएसपी जाटव वोटों को पूरी तरह ट्रांसफर कराती है, तो बीजेपी को कई सीटों पर सीधी चुनौती मिल सकती है। पश्चिमी यूपी में बीएसपी पहले भी मजबूत रही है। कांग्रेस की शहरी उपस्थिति और बीएसपी का ग्रामीण दलित आधार मिलकर 35 से 45 सीटों तक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि यहां सपा का मुस्लिम वोट बैंक समीकरण बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस और बीएसपी की तरफ जाए यह निश्चित नहीं होगा। रोहिलखंड की बात करें तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत और रामपुर में भी गठबंधन असर डाल सकता है। यहां दलित और मुस्लिम वोटों का अच्छा प्रतिशत है। यदि कांग्रेस बीएसपी साथ आती है तो बीजेपी के सामने नई चुनौती पैदा हो सकती है, और अनुमानतः इस क्षेत्र की 25 से 30 सीटों में गठबंधन 10 से 15 सीटों तक प्रभावी लड़ाई दे सकता है। अवध क्षेत्र की बात करें, सबसे जटिल होगा। लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और उन्नाव जैसी सीटों पर कांग्रेस का पारंपरिक प्रभाव रहा है, लेकिन बीएसपी का संगठन भी यहां मजबूत है।
यदि दोनों साथ आते हैं तो बीजेपी विरोधी वोटों का नया ध्रुवीकरण हो सकता है। रायबरेली और अमेठी बेल्ट में कांग्रेस मजबूत हो सकती है, जबकि हरदोई और सीतापुर जैसे जिलों में बीएसपी का दलित आधार काम कर सकता है। लेकिन यहां सपा की ताकत भी महत्वपूर्ण है। यदि सपा अलग लड़ती है तो विपक्षी वोट बंट सकते हैं, फिर भी गठबंधन 25 से 30 सीटों तक मजबूत स्थिति बना सकता है। पूर्वांचल सबसे निर्णायक क्षेत्र होगा। यहां लगभग 150 से अधिक सीटें आती हैं। गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, कुशीनगर, गोरखपुर और प्रयागराज बेल्ट में जातीय राजनीति बेहद जटिल है। बीएसपी का दलित वोट और कांग्रेस का ब्राह्मण मुस्लिम परंपरागत वोट यहां कुछ सीटों पर असर डाल सकता है, लेकिन बिना सपा के ये गठबंधन पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा। पूर्वांचल में यादव वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और वो अभी भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ माने जाते हैं। इसलिए यहां कांग्रेस बीएसपी गठबंधन बीजेपी को सीमित चुनौती इसलिए यहां कांग्रेस बीएसपी गठबंधन बीजेपी को सीमित चुनौती ही दे पाएगा। अनुमानतः 35 से 45 सीटों तक प्रभाव बन सकता है, लेकिन जीत 15 से 20 सीटों के आसपास सीमित रह सकती है। बुंदेलखंड में यह गठबंधन अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावी हो सकता है। झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और जालौन क्षेत्र में दलित वोट महत्वपूर्ण है। बीएसपी का यहां मजबूत आधार रहा है और कांग्रेस भी परंपरागत रूप से कुछ पॉकेट्स में प्रभाव रखती है। बीजेपी विरोधी माहौल होने पर यहां गठबंधन 8 से 10 सीटें निकाल सकता है। यदि पूरे उत्तर प्रदेश का अनुमान लगाया जाए तो कांग्रेस बीएसपी गठबंधन 403 सीटों में से लगभग 80 से 130 सीटों तक प्रतिस्पर्धी स्थिति बना सकता है। जीत का आंकड़ा राजनीतिक परिस्थितियों, उम्मीदवारों और सपा की भूमिका पर निर्भर करेगा। यदि सपा अलग लड़ती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन यदि कांग्रेस बीएसपी गठबंधन दलित प्लस मुस्लिम प्लस कुछ ब्राह्मण और गैर यादव पिछड़े वोटों को जोड़ने में सफल होता है तो बीजेपी को खासकर पश्चिमी यूपी और अवध में गंभीर चुनौती मिल सकती है। तमिलनाडु का उदाहरण भी यहां महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने दशकों पुराने डीएमके गठबंधन से दूरी बनाकर टीवीके के साथ अपनी सहजता दिखाई। इससे ये संकेत माना गया कि कांग्रेस अब गठबंधन धर्म को पूरी तरह स्थायी नैतिकता की तरह नहीं देखती, बल्कि राजनीतिक लाभ के नजरिए से देख रही है। यूपी में भी यदि कांग्रेस को लगे कि बीएसपी के साथ उसे ज्यादा सीटें, ज्यादा आजादी और दलित राजनीति में नई जमीन मिल सकती है तो वो समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीएसपी के साथ ज्यादा सहज महसूस कर सकती है। हालांकि अंतिम सच यही है कि यूपी में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता सबसे बड़ा फैक्टर है। यदि कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ते हैं तो फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन अगर ये तीनों मिलकर मजबूती से लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को हराया भी जा सकता है।